Hello student, welcome in SV online classes. Today we discuss the remaining part of chapter 2nd of class 6th science. We started from activity 3rd. So let's start. Take a tomato or fruit like lemon. एक या टमाटर हो या फ्रूट लाइक लेमन या फल जैसे कि नींबू. टमाटर लो या नींबू लो. कट इट इनटू स्मॉल पीसेस. इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटो. डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो. क्या ऐसा करते समय आपके हाथ वेट मतलब होता है गीले हुए तो आपके हाथ गीले हुए ऐसा करते समय होंगे क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें वाटर प्रेजेंट होता है, पानी होगा. तो चलिए आगे देखते हैं अपने. केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruit are being cut. तो सावधानी पूर्वक देखो, ऑब्जर्व करो कि जब अपने वेजिटेबल या फ्रूट है उनको आर बीइंग कट, इनको काटा जाता है. पिल्ड मतलब इसको अपने छीला जाता है, या ग्राटेड और मैश्ड. ग्राट या मैश का मतलब होता है मसलना. तो मैश किया जाता है या छीला जाता है इनको, या काटा जाता है. एट योर होम, आपके घर पे. डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर. तो अपने देखो अगर सब्जी को काटते हैं या कोई फल काटते हैं, उनको छीलते हैं तो उसमें कुछ पानी निकलता है ना. वेट अपने हाथ के होते हैं, गीले हो जाते हैं. तो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल. क्या आप ऐसी कोई ताज़ा फल या सब्जी के बारे में बता सकते हैं. दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें पानी की मात्रा न हो, पानी जिसके अंदर प्रेजेंट न हो. We see that many food materials themselves contain water. तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि that many food material, बहुत सारे फूड मटेरियल होते हैं जिनमें वाटर प्रेजेंट होता है, जिनमें पानी जो है पाया जाता है. To some extent our body needs are met by this water. तो टू सम एक्सटेंट, कुछ सीमा तक, आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर. तो कुछ सीमा तक जो हमारे शरीर के लिए जो जल है, जल की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति किससे होती है. जो उनमें वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट हैं, उनमें जो वाटर प्रेजेंट है उससे इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस we also add water while cooking many food item. तो अपार्ट यानी इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा अपने कुछ उसमें क्या करते हैं, जब भी खाना पकाते हैं तो उसमें कुछ और वाटर वो ऐड करते हैं. आई होप आ गया होगा आपको अच्छे से ये समझिए. उसके बाद आता है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट यानी संतुलित भोजन. बैलेंस डाइट होता है संतुलित भोजन. तो किसको अपने बैलेंस डाइट बोलते हैं. तो ऐसा डाइट जिसके अंदर ऑल न्यूट्रेंट जो अपने बॉडी के लिए क्या होते हैं, इनिशियल होते हैं, जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं, जितने भी अपने न्यूट्रेंट बॉडी के लिए, वो अपने अगर डाइट के अंदर, फूड के अंदर प्रेजेंट हो तो वो डाइट क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट कहलाएगी. The food we normally eat in a day is our diet. तो सामान्यतः जो नॉर्मली है अपने जो पूरे दिन में हम कुछ भी जो खाते हैं, दे इज आवर डाइट. उसको क्या बोलते हैं, अपने डाइट बोलते हैं, आहार बोलते हैं. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. फॉर ग्रोथ यानी वृद्धि के लिए, एंड मेंटेनेंस यानी अच्छे स्वास्थ्य को, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना, उसके लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रेंट दैट आवर बॉडी नीड्स. तो आवर डाइट शुड यानी हमारा जो आहार है, डाइट है, उसमें शुड हैव ऑल द न्यूट्रेंट, सारे पोषक तत्व वो मौजूद होने चाहिए, दैट आवर बॉडी
नीड्स, जो हमारे शरीर को जरूरी हैं, आवश्यक हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता, वो उसके अंदर सारे प्रेजेंट होने चाहिए। इन राइट क्वांटिटी, उचित मात्रा में, उचित मात्रा में ये सारे प्रेजेंट होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड टू लिटिल ऑफ द अदर, कोई भी पोषक तत्व तो ना ही तो वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, टू मच होना चाहिए, और ना ही काफ़ी कम होना चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, तो हमारा जो आहार है उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या रफेज होना चाहिए, जिसको हिंदी में अपने रुक्षांश बोल देते हैं, वो होना चाहिए, और वाटर है वो भी एक गुड अमाउंट में, सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए। सच ए डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, तो ऐसी डाइट को बोलेंगे बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है उसके बारे में अगर पूछे तो क्या करेंगे, तो इसमें ये आ जाएगा all the nutrient that our body needs in right quantity present in our diet, that is called balanced diet। तो इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, तो क्या आप सोचते हैं कि हर एक एज के जो लोग हैं, ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, क्या उनको एक ही तरह के डाइट की, आहार की आवश्यकता होती है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट वट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू, तो क्या आप यह भी सोचते हैं कि जो सोचते हैं दैट वट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट के लिए, संतुलित आहार के लिए, व्हाट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू, तो क्या उसी पे डिपेंड करता है, जो अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क है, जो अपने शारीरिक परिश्रम करते हैं या शारीरिक जो कार्य करते हैं, वो उसी पे डिपेंड करता है, जो संतुलित भोजन है उस पर। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक, तो एक चार्ट बनाओ आपने पूरे जो सप्ताह की अवधि के अंदर, पीरियड के अंदर क्या क्या आपने खाया। तो उसके लिए एक चार्ट बनाओ जो जो अपने पूरे पीरियड के अंदर, वीक के अंदर खाया। चेक वेदर द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन आवर और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो, तो चेक करो कि वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन, तो जो अपने एक चार्ट तैयार किया, फिर उसमें अपने देखेंगी कि जो अपनी डेली अपने भोजन लिया, डाइट ली, तो क्या उसमें जो सारे न्यूट्रिएंट हैं, जो मेंशन किए गए थे, बताए गए थे न्यूट्रिएंट, वो सारे प्रेजेंट हैं इन वन और अदर फूड आइटम, एक या दूसरे फूड आइटम में, बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो, जो अपने एक दिन के अंदर खाए या इसके अलावा खाए, तो उनमें वो क्या सारे न्यूट्रिएंट है वो प्रेजेंट हैं। तो प्लसेस ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्रोटेड सीड्स, स्प्रोटेड मतलब अंकुरित, जो अंकुरित हो चुके उगने वाले हों उनको बोलते हैं स्प्रोटेड सीड्स, मूंग एंड बेंगल ग्राम, फर्गमेंटेड फूड्स, फर्गमेंटेड बोलते हैं किण्वित भोजन, और साउथ इंडियन फूड्स सच एज इडली, जो साउथ इंडियन फूड है, दक्षिण भारतीय का जो भोजन है क्या इडली, एक कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, यानी कम्बिनेशन हो गया आटे का मिश्रण, जैसे मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड प्लसेस, तो थेपला जो अनाज और दालों से बना होता है, ये चीज़ें, बनाना, केला, स्पिनच, पालक, सत्तू, जेगरी, गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल्स,
उपलब्ध सब्जियां एंड अदर सच फूड्स और दूसरे भोजन प्रोवाइड मैनी न्यूट्रेंट। तो ये सारे क्या करते हैं, बहुत सारे जो न्यूट्रेंट हैं, पोषक तत्व हैं, ये अपने को उपलब्ध करवाते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material। तो इसके लिए क्या, therefore इसके लिए one can eat a balanced diet, यानी कोई भी क्या बैलेंस डाइट कैन ईट खा सकता है विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। एक्सपेंसिव होता है यानी कि महंगे, विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। कोई भी व्यक्ति क्या है, एक्सपेंसिव थोड़ी होता है, कम, तो कम खर्च में एक्सपेंसिव यानी सस्ते फूड मटेरियल में ये जो बैलेंस डाइट है, जो जितने अपने और जो आवश्यक न्यूट्रेंट हैं वो ले सकता है अपने भोजन में एक्सपेंसिव फूड मटेरियल में। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। तो क्या राइट काइंड यानी उचित तरह का जो भोजन खाना इनफ यानी पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। तो ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ऑल्सो कुक्ड, पका हुआ होना चाहिए प्रॉपरली, सही तरीके से, सो दैट इट्स न्यूट्रेंट आर नॉट लॉस्ट, जिसके कारण इसके जो न्यूट्रेंट है, पोषक तत्व हैं, वो क्या लॉस्ट ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रेंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। तो आर यू अवेयर, तो क्या आप अवेयर हैं, इसके बारे में जानते हैं। इट्स न्यूट्रेंट्स आर नॉट न्यूट्रेंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या खाना बनाते समय, उसको पकाते समय इसके जो न्यूट्रेंट है, पोषक तत्व हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, क्या आप जानते हैं। तो इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, यदि सब्जियों को, वेजिटेबल सब्जियां या फ्रूट हैं, इनको धोने के बाद, वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग, काटने या छिलने के बाद इनको धोने से धोया जाता है इनको, ठीक है। इफ मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो काटने के बाद या छिलने के बाद सब्जियों को धोया जाता है, तो उसमें से कुछ विटामिन क्या होंगे, ऑब्वियसली क्या होंगे, वो उसमें से लॉस हो जाएंगे, यानी कुछ खत्म हो जाएंगे। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे अपने फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जिनकी जो स्किन है, जो अपनी छिलका उतारेंगे, उसमें से विटामिन और मिनरल्स हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर अपने वही उतार दिए तो उनकी कमी होगी ना उसके अंदर। तो सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड प्लसेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। तो सेम इसी तरीके से सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस यानी चावल को बार बार धोने से, एंड प्लसेस दालों को बार बार धोने से, मे रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो इनमें से कुछ जो विटामिन हैं, मिनरल हैं, वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनमें से उनका लॉस हो जाता है। उसके बाद देखिए, वी ऑल नाउ दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। तो खाने को हम जानते हैं कि पकाना इम्प्रूव करता है इसके टेस्ट को, इसका स्वाद क्या होता है, जब खाने को पकाएंगे तो बढ़ जाएगा इसका स्वाद, और इसको पचाना भी क्या रहता है, आसान हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रेंट। तो एट द सेम टाइम, तो इसके साथ ही क्या, जो उसके न्यूट्रेंट है कुछ उनका भी क्या होता है, लॉस होता है, वो भी क्या होते हैं, इनमें से निकल जाते हैं, उनकी भी अपने को हानि होती है। मे यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट। तो जो यूजफुल प्रोटीन्स हैं या अमाउंट ऑफ मिनरल्स है, वो भी क्या होता है, उसकी भी हानि होती है। इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट देन थ्रोन अवे। तो अत्यधिक ज़्यादा जल में अगर इसको अपने पकाएंगे तो क्या होंगे, उसमें से जो
न्यूट्रेंट हैं और कुछ मिनरल्स हैं वो भी क्या होंगे, उसमें से उनकी हानि हो जाएगी। तो इसके बाद क्या है, तो अच्छा नहीं अपने को लगता, तो क्या करते हैं उसको बाद में थ्रोन अवे फेंक दिया जाता है। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉय बाय द हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी है वो गर्मी से क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए अपने अगर फूड में विटामिन सी है उसको अपने ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगी, वो उसमें से लॉस्ट हो जाएगी, है ना, उसका लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी उसकी। फूड वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो वुड इट नॉट बी सेंसिबल यानी कि क्या ये उचित नहीं होगा, सेंसिबल यानी उचित नहीं होगा, टू इंक्लूड शामिल करना अपने फूड अपनी जो डाइट है उसके अंदर सम फ्रूट्स फल एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। तो कच्ची सब्जियां और फल सम्मिलित अपने भोजन के अंदर इनको करना चाहिए डाइट के अंदर, क्योंकि इनमें क्या कच्चे फल और कच्ची सब्जियां इनमें क्या होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं। पकाने के बाद इनमें से कुछ क्या है, मिनरल्स हैं, न्यूट्रेंट है, वो निकल जाते हैं उसमें से। तो इसलिए जो बोलते हैं ना सलाद खाना चाहिए, तो ये इसलिए ज़रूरी होता है सलाद खाना कि उससे अपने को न्यूट्रेंट है वो प्रॉपर वे से मिल पाए। बुजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। तो बुजो ने सोचा कि क्या जो हर समय अपने जो फैटी फूड खाएंगे, वसायुक्त जो खाना खाएंगे वो क्या है, सर्वोत्तम है, बेस्ट फूड है हमारे खाने के लिए, ऑल द टाइम, हमेशा के लिए, हर समय के लिए। एक कटोरी या बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो क्या कहता हो कि एक कटोरी जो कार्बोहाइड्रेट है, एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी, एक कटोरी अपने क्या करें, फैट लें, वसायुक्त भोजन लें, तो उससे अपने को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। उसके अपने जगह क्या खाएं, अगर कार्बोहाइड्रेट युक्त अपने भोजन खाएं उसकी जगह पे अपने क्या करें, एक कटोरी फैट लें, फैटी यानी वसायुक्त भोजन लें, तो उससे अपने को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इजंट इट, तो क्या ऐसा नहीं होता। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो देखिए क्या आगे, सो ही एट नथिंग, तो है क्या, कुछ नहीं खाता इसके अलावा, बट फूड रिच इन फैट्स, परंतु जो फूड है रिच है किसके, जिसमें क्या हो, वसायुक्त भोजन हो, फ्राइड फूड लाइक समोसा, तो वसा फैट किस में होती है, जैसे तले हुए समोसे हो गए, पूरियाँ हो गई, मलाई रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स, ये क्या होते हैं, फैटी फूड होते हैं। तो डू यू थिंक ही वाज राइट, क्या वैसा ही है, नो नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, तो निश्चित वैसा ही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, तो जो फैटी है वसायुक्त अपने भोजन खाते हैं हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो अगर अपने ज़्यादा फैटी भोजन खाएंगे तो फैट ज़्यादा जमा हो जाएगी अपने अंदर, तो अपने क्या मोटापे का शिकार हो जाएंगे, मोटापे का कारण बन सकती है ज़्यादा अगर फैटी अपने फूड है वो लेंगे। तो स्टूडेंट आज अपने यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने डिफिशियंसी डिजीज़, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।